जंगल में शेरों के साथ उलझने वाला जानवर अगर कोई है तो वो है हाइना। अगर ये एक ही जंगल में रहते हैं तो इनके बीच झगड़ा तो होता ही रहेगा। हालांकि ताकत और खूबसूरती का संगम है अफ्रीका की विशाल बिल्लियाँ। हम इंसान इसे जंगल का राजा मानते हैं क्योंकि ये जंगल के सभी जानवरों पर हुकूमत करते हैं। लेकिन जंगल में एक जानवर ऐसा भी है जो इनकी हुकूमत को नहीं मानता, और वो है हाइना का झुंड। हाइना के झुंड में 20 से लेकर 70 तक सदस्य रहते हैं, जिसे क्लैन भी कहते हैं। जब कभी भी हाइनास तादाद में ज्यादा होते हैं तब ये न केवल शेरों के नाक में दम कर देते हैं बल्कि शिकार को लेकर छीना झपटी भी करने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उन 70 हाइनास के झुंड के बारे में जो न केवल शेरों से उनका खाना छीनते रहते हैं बल्कि उन्हें बार बार परेशान भी करते रहते हैं। तो देखना यह है कि क्या ये शेर जवाबी हमला करके हाइनास को सबक सिखा पाते हैं या नहीं। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। सेरेंगेटी के उत्तरी इलाके में ग्रेनाइट के इन चट्टानों पर हुकूमत करते हैं ये लायंस। सुबह में सूरज की पहली किरण के साथ चट्टानों की दरारों में से लायंस के काफी सारे बच्चे बाहर निकलते हैं, जो कि बाहर आते ही अपनी माओ के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। जो हिफाजत इन शेरों के बच्चों को मिल रही है उसी तरह की हिफाजत इनके पड़ोसी के बच्चों को भी मिल रही है, जो न केवल खूंखार है बल्कि शेरों के जानी दुश्मन भी है। शेरों के परिवार में 2 ताकतवर नर शेर, 3 शेरनियां, कुछ नौजवान बच्चे और कुछ छोटे बच्चे शामिल है। परिवार के ये दोनों ताकतवर नर शेर आमतौर पर परिवार से दूर ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये परिवार को प्रोटेक्ट नहीं करते या परिवार के काफी दूर चले जाते हैं। ये अपने ही इलाके में परिवार के आसपास ही रहते हैं। इनका मुख्य काम होता है घुसपैठिए शेरों को मारकर भगाना और अपने नन्हे बच्चों की हिफाजत करना। इसके अलावा ये उस जगह पर भी काल बनकर पहुंच जाते हैं जहां शेरनियां किसी बड़े भैंसे को मारने की कोशिश करती रहती है। और रही बात शेरनियों की, तो वे है इस झुंड की जान। इन शेरनियों ने ही इस इलाके को जीता है। परिवार में शेरनियों का सबसे पहला काम अगर कोई होता है तो वो है 24 घंटे बच्चों की देखभाल करना। शेरनियां बच्चों को अकेला तभी छोड़ती है जब वे शिकार करने के लिए निकलती है। और रही बात नौजवान शेरों की, तो उनमें से बड़ी मादाएं तो अपनी माओ के साथ ही रहती है, लेकिन नौजवान भाई इधर उधर भटकते रहते हैं। ये दोनों किशोर शेर 1.5 साल के हो चुके हैं और हो सकता है कि ये जल्द ही अपनी अलग जिंदगी जीना शुरू कर दे। इधर हाइनास की टोली में है 70 से भी ज्यादा सदस्य, जो कि शेरों के झुंड से काफी ज्यादा है। लकड़बग्घे और शेरों का कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ तक कि कुत्ते भी इनके रिश्तेदार नहीं हैं। इन मुर्दाखोरों का इतिहास 2 करोड़ साल पुराना है। 50 लाख साल पहले इनकी ये चिट्टीदार प्रजाति सामने आई थी, जो कि छीना झपटी करने के साथ साथ शिकार करने में भी माहिर थी। तो इस वक्त इधर एक शेरनी अकेले ही शिकार पर निकली है, जो कि एक वार्थॉग के परिवार के काफी करीब पहुंच जाती है। शेरनी को अकेला देखकर ये वार्थॉग्स उसे हल्के में ले लेते हैं और भागने के बजाय इस शेरनी को इग्नोर करने लगते हैं। वार्थॉग्स जानते हैं कि उनकी रफ्तार इस शेरनी से काफी ज्यादा है, इसीलिए ये तब तक भागते नहीं हैं जब तक कि ये शेरनी कोई हरकत नहीं कर लेती। और जब हरकत कर लेती है तब परिवार के 2 सदस्य तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन वो सदस्य पकड़ में आ जाता है जिसने शेरनी के सामने हिम्मत दिखाने की कोशिश की थी। जिसके बाद हिम्मत वाले वार्थॉग को पकड़ने के बाद पता चलता है कि उसके पैर में पहले से एक चोट लगी थी, जिसका आभास शेरनी को पहले ही हो गया था। वो जान चुकी थी कि ये हिम्मत वाला वार्थॉग ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। शेरनी द्वारा किया गया ये शिकार एक लकड़बग्घे ने देख लिया था। हालांकि ये शेरनी इस लकड़बग्घे को सबक सिखा सकती है, लेकिन वो अकेला होने की वजह से ये शेरनी उसे भी दावत में शामिल होने देती है। जंगल में एक अफ्रीकन भैंसा किसी भी हाइना के लिए एक बहुत बड़ा शिकार है, और यही भैंसा शेरों के लिए भी बहुत बड़ा शिकार है। लेकिन वो बड़ा तब तक है जब तक वो झुंड में है। अगर वो अपने झुंड से अलग हो गया तो फिर वो साइज में चाहे कितना भी हट्टा कट्टा क्यों न हो, उसका शिकार तो तय है।
और जिसका शिकार तय है वो इस वक्त अपने झुंड से अलग हो गई है, पर बदकिस्मती से उसके साथ उसका बच्चा भी है। जब तक यहाँ शेरनियां है तब तक ये सिर्फ बच्चे को ही निशाना बनाएगी, लेकिन अगर यहाँ प्राइड का नर शेर आ गया तो वो बच्चे को नहीं सीधे माँ को ही दबोच लेगा। और ऐसा यहाँ होता भी है। शेरनियों और भैंसों के बीच चल रही इस खींचातानी की भनक परिवार के एक नर को पता चल जाती है, जिसके बाद वो न केवल यहाँ आता है बल्कि बच्चे को छोड़कर सीधे माँ को ही दबोच लेता है। चट्टानों पर रहने वाले शेरों का इलाका यहाँ से लेकर सवाना घास के मैदानों में काफी दूर तक फैला हुआ है। ग्रेनाइट के इन चट्टानों के बीच शेरनियों के शावकों की ढेर सारी छुपने की जगह है। इस परिवार की तीसरी शेरनी फिलहाल आराम कर रही है, जिसने कुछ दिन पहले ही अपने 3 बच्चों को जन्म दिया है। ग्रेनाइट की यह चट्टानें शेरों के बच्चों के लिए जितनी ज्यादा सुरक्षित है उतनी ही ज्यादा खतरों से भी घिरी हुई है, क्योंकि इन बच्चों के लिए खतरा बनने वाले कोई हाइना, तेंदुआ या बाकी 4 पैरों वाले जानवर नहीं है, बल्कि इन बच्चों के लिए खतरा बनने वाले जानवर है रॉक पाइथन, जो कि छोटे हिरणों का भी गला घोटकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। जब तक शेरनियां बच्चों के आसपास रहती है तब तक सभी बच्चे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जब शेरनियां शिकार पर निकलती है तब बच्चों को कई घंटों तक चट्टानों की दरारों में अकेले ही रहना पड़ता है। और यही वो पल रहता है जब शिकार की तलाश में निकलते हैं रॉक पाइथन। शेरों के ज्यादातर बच्चे इन्हीं अजगरों का शिकार बन जाते हैं। इस वक्त जो अजगर शिकार की तलाश में निकला है उसे देख लिया है एक शेरनी ने। हालांकि ये अजगर फिलहाल पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी इसने इन शेरनियों के एक बच्चे को मारकर खा लिया है, जिससे अपने एक बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए ये शेरनियां हमला कर देती है इस पाइथन पर। हालांकि अजगर जहरीले नहीं होते, लेकिन इनके काटने से शेरनियों को दर्द बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वे अपने आप को बचाते हुए इस पर हमला कर रही है। शेरनी का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक पंजे के हमले से पाइथन की पीठ भी टूट सकती है, और यहाँ ऐसा होता भी है। हालांकि शेरनियां पाइथन को जान से खत्म नहीं करती, लेकिन उसकी इतनी बुरी तरह से धुलाई करती है कि वो अब कभी भी इनके बच्चों के तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। आमतौर पर बिल्लियां सांपों को जिंदा नहीं छोड़ती, लेकिन शेरनियों ने इसे इसलिए जिंदा छोड़ दिया होगा क्योंकि ये साइज के मामले में काफी छोटा था और शेरनियों के जबड़े काफी बड़े होते हैं, इसलिए शायद शेरनियों ने इसे जान से खत्म नहीं किया होगा। लेकिन अगर यहाँ शेरनियों की जगह तेंदुआ होता तो इस अजगर को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ता। 2 महीने बाद शेरों का ये पूरा परिवार ग्रेनाइट की चट्टानों को छोड़कर सवाना के मैदानों में शिकार पर निकल जाते हैं। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं तो वे अब अपनी माओ के साथ साथ सरवाइव कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद जब विल्डबिस्ट का माइग्रेशन इन शेरों के इलाके में आता है तब उनका पीछा करते करते 4 नौजवान घुसपैठिए शेर भी ग्रेनाइट वाले इलाके में आ जाते हैं। ये चारों युवा ऐसे शेर हैं जिनका अपना कोई इलाका नहीं है। ये अपना पेट भरने के लिए विल्डबिस्ट के झुंडों का पीछा करते रहते हैं, जिसके चलते ये भटकते हुए किसी भी शेरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। पर इतने से अच्छा रहता है कि इनका सामना फिलहाल ग्रेनाइट के शेरों से हुआ नहीं है। अगर इनके बीच झड़प हो जाती है तो ग्रेनाइट के शेरों के बच्चों की जान भी जा सकती है, पर फिलहाल अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लकड़बग्घों के लिए तो ये विल्डबिस्ट का झुंड किसी दावत से कम नहीं है। ये हमेशा कमजोर और बीमार शिकार की तलाश में ही रहते हैं, लेकिन आज इनके हाथ एक भी शिकार नहीं लगता। ये भगदड़ मचाकर खुद तो शिकार करने में नाकाम हो जाते हैं, साथ ही साथ चीतों द्वारा बनाई गई रणनीति का भी सत्यानाश कर देते हैं। कुछ देर बाद जब मामला शांत हो जाता है तब ग्रेनाइट की शेरनियां एक विल्डबिस्ट का काम तमाम करने में कामयाब हो ही जाती है। इधर इलाके के दूसरे हिस्से में काफी मशक्कत करने के बाद 2 हाइनास मिलकर एक विल्डबिस्ट का शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं, पर बदकिस्मती से उनकी कामयाबी पर कब्जा करने के लिए 2 युवा घुसपैठी शेरनियां और कुछ नौजवान शेर आ जाते हैं और आते ही उनसे उनका शिकार छीनने की कोशिश करने लगते हैं। हाइनास तादाद में कम होने की वजह से पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये हाइनास उसी झुंड के सदस्य है जो झुंड 70 हाइनास से मिलकर बना है। अपना शिकार लूटने के बाद ये हाइनास अपने झुंड के 20 से भी ज्यादा सदस्यों को बुलाकर ला लेते हैं और जब शेर चुराए हुए शिकार की दावत उड़ाते रहते हैं तब हाइनास का झुंड पीछे से आकर शेरों को घेर लेता है। तादाद के बढ़ते ही असर दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ सबसे कमाल की बात ये देखने को मिलती है कि इतनी बड़ी तादाद को देख
देखकर घुसपैठी शेरनियां तो डर जाती है, लेकिन युवा घुसपैठिए शेर डटे ही रहते हैं। शुरुआत में तो हाइनास का पलड़ा भारी पड़ जाता है। वे लगभग अपने लूटे हुए शिकार को बचाने ही वाले होते हैं कि तभी युवा शेर हाइनास पर हमला करके दोबारा से उनका खाना हथिया लेते हैं, जिसके चलते हाइनास को साफ संकेत मिल जाता है कि यहाँ ताकतवर है कौन। इधर ग्रेनाइट की शेरनियों ने जिस विल्ड बीस्ट को खत्म किया था उसे पूरे परिवार ने मिलकर खा लिया है। परिवार के बच्चे फिलहाल तो काफी सेफ और तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि बहुत ही जल्द उन्हें कितने बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि इन बच्चों के पिता अब बूढ़े होते जा रहे हैं और उन्हें चुनौती देने वाले शेर और भी ज्यादा जिद्दी और ताकतवर बनते जा रहे हैं। इसके अलावा हाइनास के साथ होने वाली इनकी लड़ाई तो जारी ही रहेगी। ऐसे में इन बच्चों को न केवल जल्द से जल्द बड़ा और ताकतवर बनना पड़ेगा, बल्कि इन्हें हाइनास और घुसपैठिए शेरों से सामना करने के लायक भी बनना पड़ेगा।